हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ्स के ऊपर। जो ये है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो यू हैव टू गो फर्स्ट देयर, आपको वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद आप ये वाले वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी दशमलव परिसर, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, 10/3 हमने एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल को हमने डेसिमल में शो करना है। तो डेसिमल में शो करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। यानी आप इसको डिवाइड करोगे, यानी 3 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आपका डेसिमल में आएगा। जब यहाँ से आप इसको करोगे देन उसके बाद फिर कंटिन्यू करोगे तो आपका किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना। तो डेसिमल में आपके दो केसेस बनेंगे, दो एक्सप्रेशंस बनेंगे। एक तो होगा जो डेसिमल में कंटिन्यू आएगा और एक होगा जो कंटिन्यू नहीं आएगा। जो डेसिमल में कंटिन्यू आता है उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। दो केसेस बनेंगे बच्चों यहाँ पे, एक बनेगा टर्मिनेटिंग और दूसरा बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर मैं वाली बात करूँ तो आप बता सकते हो, यहाँ पे देख के क्या आप बता सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा या कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहाँ से ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो रुक ही नहीं रहा। जब रुक ही नहीं रहा तो टर्मिनेट क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना। बट यहाँ पे टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। जब ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा तो ये किस में चला जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है सत और असत, ठीक है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जिसको रोका जा सके, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। अब जिसको नहीं रोका जा सकता वो क्या आ जाएगा हमारा, वो हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, है ना। हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। और जिसको रोका जा सकता है वो क्या आ जाएगा हमारे लिए, और जिसको रोका जा सकता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा या नॉन रिक्वेरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि पेपर में ये डायरेक्टली पूछ ले जाता है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा साथ है और कौन सा असाथ है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एग्जाम्पल आपको तो दिखाई दे रहा होगा, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लोगे दैट मीन टू कि आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल है जो कि मैंने करा दिया है। सेकेंडली यहाँ पे देखते हैं इनके नीचे आंसर्स, देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सॉल्व कर रखा है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि क्या दे रखा है। अगर डिटेल में यहाँ पे बात की जाए कि 10/33 दे रखा है, तो उसको सॉल्व किया, उसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आ गया। सेम 8 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया, और यहाँ पे 1/7 यानी 7 को 1 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, क्या है कि यहाँ पे जो डॉट डॉट का मतलब है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये रिपीट हो रहा
है ना। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में तो रिपीट होगा या फिर वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। रिपीट होगा तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके, और रिपीट नहीं हो रहा है तब भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसमें। तो फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैव यू नोटिस्ड, आपने क्या नोटिस किया, इन 3 चीज़ों में क्या नोटिस किया। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे 10/7, अगर हमने यहाँ पे नोटिस किया है तो इसके अंदर 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3, जो तीसरा नंबर है, जो 3 नंबर है, वो अपने आप में बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। 1/7 देयर आर 6 एंट्रीज, ये एंट्रीज हो रही है। देन उसके बाद जो 7 नंबर है ना, वो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो आपने यहाँ पे लिखा और 7 फिर क्या हो रहा है, फिर से दोबारा ये सारा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 आया और यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसके बाद ये फिर पूरी सी सीरीज चलेगी पूरी, है ना। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता था पहले वो सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको अभी तक पूरे अच्छे तरीके से डिवाइड करना ही नहीं आता। तो अब उसके बाद फिर यहाँ ये आ गया, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट होता है तो जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन में, एंड 1/7 वी एट द रिपीटिंग ब्लॉक, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है दोबारा से, तो ये सारी सीरीज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देने इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें कि जो भी रैशनल नंबर होता है वो हमें पता है कि कौन सी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है, वेयर एज जो q होता है वो आपका क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और p/q यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है, ठीक है, कि जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या तो फिर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 केसेस, इसी से आपको पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से 2 केसेस हैं, तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस है द रिमाइंडर बिकम 0, कि कब रिमाइंडर यहाँ पे 0 बनता है, जब रिमाइंडर 0 बनता है तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेट हो गया, वहीं पे वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप इसको, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, मतलब क्या होता है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो अब आप इसको बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे और अदर एग्जांपल्स लिए गए हैं, जैसे 1/2, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिव हो जाएगा। सेम एज ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा। जस्ट इसको आपने डिवाइड करके देखना है। अगर इसके अलावा भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरी ईमेल आईडी है tanvarnidhi202@gmail.com, आप वहाँ पे मेल करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माय ईमेल आईडी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिमाइंडर है जब 0 नहीं होता तब उस वाले केसेस में क्या हो सकता है, उस वाले केसेस हम क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं भाई उस वाले केसेस में क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, सेम है यहाँ पे भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब ये बार बार रिपीट होगा तो उसको आप लिखोगे कैसे, उसको आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और जब रिपीट होगा तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, जो ये जो ऊपर दे रखा है ये सिंबल, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है बच्चों, बार बोला जाता है, ठीक है। अब जब ये रिपीटेड हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म ही नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, रिक्वायरिंग, बार बार आ रहा है, या फिर रिपीटिंग बोल सकते हो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच हैव टू बी लर्न, तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसके अलावा अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम्पल 6 है, इस एग्जाम्पल 6 में यहाँ पे दे क्या रखा है, ठीक है।
शो करना है कि जो आपका ये है 3.142678 क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे कौन सी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में करोगे। वेयर एज मैंने पहले बताया कि पी बाई क्यू कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू क्या है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आप क्या हटाओगे, अगर हम इसको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करें कि यहाँ से आपने ये तो 0 है इसको हटाया, सॉरी पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाया, ठीक है। तो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, यानी आप 6 यहाँ पे जीरोस लगा दीजिए। तो यहाँ पे 1 0 लगी, 2 3 4 5 6 यानी 6 0 लगी। तो अब बताइए कि क्या यह आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका क्या जाएगा भाई, खत्म हो रहा है, आगे तो बढ़ नहीं रहा, ना इसके ऊपर बार लग रहा है, यहाँ पे बार भी नहीं लग रहा है, तो हम क्या सके, तो हमारे लिए क्या खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या दे रखा है। एक और एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल इसमें, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में 99% ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में। ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको निशान लगा सकते हैं अपने में, यहाँ पे ये भी निशान लगा सकते हैं। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, और जो डेसिमल होता है वो आपका ये होता है इरेशनल हो जाता है, ठीक है। और √2 है और पाई जो आपका इरेशनल नंबर होता है, तो उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, उनको दिखाने का क्या तरीका है, ये आ जाता है। पाई की वैल्यू पूछ ली जाती है, √2 की वैल्यू पूछ, इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं पूछेंगे, हाँ, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप बस इतनी वैल्यू याद रख लो, इसकी भी इतनी वैल्यू याद रख लो, ठीक है। तो आपको पता हो कि इसको इतना यूज़ किया जा सकता है। ये भी पूछ लिया जाता है, पिछले साल जो पेपर हुआ था 2019 और 2020 का, उसमें ये पेपर्स में आए थे, ठीक है। तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब हम जो ये क्वेश्चंस करेंगे, हम ये करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।